थिएटर कर लिया तो लाइफ की अचीवमेंट मिल गई आपको, थिएटर के बाद बस आपके पास काम ही काम है, काम की कोई कमी नहीं है, ऐसी सोच है बच्चों की कह लो, या जितने भी पुराने टाइम से थिएटर करते आ रहे हैं लोगों की कह लो, कितना सही है ये? थिएटर सीख कर जाएंगे हम, इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं उस टाइम शायद कई बार ओवर भी हो जाता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थिएटर करके गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जब होता है क्या है कि जब नया नया होता है ना इंसान, हाँ। और छोटी उम्र का प्यार बड़ा दुखदाई होता है, हाँ। बहुत ज्यादा दुखदाई, क्योंकि अट्रैक्शन होता है। नहीं, वो फेवरेट वाली नहीं होती जो एक फेवरेट एक्टर होती है, कभी मिलना हुआ आपका, कभी मिलना देखना? हुआ है और बहुत जल्दी शायद उनके साथ में हम काम करने वाले हैं। ये कितनी किस्मत की बात है कि कोई इंसान अपने क्रश के साथ काम कर रहा है, हर किसी को नसीब नहीं होती। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप अनफिल्टर्ड टॉक्स पे आए। क्यों? सर, एक्टिंग आज के टाइम में हर एक इंसान का ड्रीम कह सकते हैं हम। एक क्रिकेटर बनना और एक्टर बनना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सिमिलर बन चुकी हैं, लेकिन दोनों की दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। आपने इतने साल दिए हैं, आपने इतना काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? देखो, एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मैं अब जैसे क्रिकेटर है, हाँ। ऐसे नहीं, मेहनत दोनों के लिए करनी पड़ती है। क्रिकेटर बनना बहुत ज़्यादा टफ है, आसान नहीं है क्रिकेटर बनना। बिल्कुल। उसके लिए कड़ी मेहनत, धूप में भी खेलना। तो एक्टर का क्या है कि आपका किस्मत थोड़ा अगर साथ दे देती है, क्रिकेट में वो नहीं है। क्रिकेट में आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, एक्टर को भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा टफ हो गया। रहा एक्टिंग का मामला, अगर एक्टिंग के मामले में हम जाते हैं तो क्या है कि आप थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा करते करते सीखते हैं। एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ, एक्सपीरियंस अगर होता है तो आदमी को कामयाबी मिलती है उसमें। हाँ, तो ये एक्टिंग लाइन है, इसमें काम मिलना कितना मुश्किल है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अक्षय सर का स्टेटमेंट है, वो कह रहे थे कि जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट लड़के वहाँ पे खड़े थे, मुझसे भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ अच्छी एक्टर खड़े थे, उनका मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन डेस्टिनी और किस्मत कुछ भी कह लो, मुझे काम मिला। क्या ये फैक्ट है कि एक्टिंग लाइन में काम पाना बहुत ही मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, और ऐसा भी नहीं है कि मिलेगा नहीं। हाँ। अगर आप टैलेंटेड है तो काम मिलता है, और 101% मिलता है। अक्षय सर ने बोला, अच्छा बोला कि उनसे अच्छे अच्छे हैं, उनसे ज़्यादा हैंडसम हैं, लेकिन एक वक्त था जो अक्षय सर का दौर था, ज़माना था, उसमें क्या था कि इतना कंपटीशन नहीं था जो कि आज की डेट में। बिल्कुल। उस टाइम अगर 1000 लोग थे तो आज 10,000 लोग हैं। बिल्कुल। कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप टैलेंटेड है और डिजर्व करते हैं, अच्छे एक्टर है, तो काम मिलता है, 101% मिलता है। ये कास्टिंग को लेके बहुत सारी बातें की जाती हैं कि आज की डेट में कास्टिंग में ना लड़के सुरक्षित है ना लड़कियां सुरक्षित है। इवन लड़कों तक को बोल दिया जाता है कि कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाता है। क्या इस बात में सच्चाई है? डिपेंड करता है अपने ऊपर। अच्छा। लोग थॉट लेकर भी आते हैं कि शायद ऐसे काम मिलेगा, लड़कियां भी ये थॉट लेकर आती है कि शायद ऐसे काम मिलेगा। हाँ। अगर आपके दिमाग में पहले कि ऐसे काम मिलेगा, तो जिम्मेदार खुद वो हैं जो ये सोच कर आए हैं। भाई कोई भी है, किसी को भी अच्छा लगता है, सबको लगता है कि ये मिले, ये मिले। डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप कितने कंफर्ट में हैं। अगर आप पहले ही मूड बनाकर यहाँ से भाई दिल्ली से या कहीं से भी किसी भी सिटी से जाते हैं, तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ऐसा ये तो सुना होता है, ये लोगों को ये पता होता है कि भाई वहाँ इस तरह से काम मिलता है। जब आप ये सोच कर जाएंगे तो उनके सामने घटनाएं होती है। अगर आप ये सोच कर जाएंगे नहीं करना है तो होता ही नहीं। अगर आप सच में काम के लिए गए और आपके दिमाग में है नहीं ये चीजें, तो कोई आपको टच तक नहीं कर सकता आपकी मर्जी के बगैर। पहले ही दिमाग में पता होता है कि शायद ऐसे काम मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे मिलता नहीं, क्योंकि ये शॉर्टकट खत्म हो गया टाइम। खत्म हो गया है। लोगों के, मैं बोल रहा हूँ कि सोच कर जाते हैं, ऐसा है नहीं। अगर आप हैं, ईमानदार है काम के प्रति, तो काम मिलेगा और इन लोगों से आप बचते हुए चले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में नो बोलना, या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या किसी भी ऐसे इंसान जो आपसे ऊपर है, उनके हिसाब से काम ना करना भी आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देने वाला काम कर देता है, काम ना मिलने वाला। हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है कई चीज़ों को। देखो, अगर आप हाँ में हाँ, होता क्या है दिव्या जी, हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि आपको बड़ाई सभी को प्यारी है, तारीफ सभी को प्यारी है। अगर मेरी कोई तारीफ करेगा मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं हो सकता है कि उसका फैन हो जाऊं कि भाई हाँ ये लड़का अच्छा है। मुंह पर बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आप मेरे मुंह पर बोलेंगे, कुछ भी सच भी बोलेंगे, मुझे बुरा लगेगा, तो आप कट आउट हो जाओगे मेरे साइड से। बिल्कुल। तो तारीफ सबको प्यारी है।
अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलाएंगे, अगर आप मुंह पर बोलेंगे, कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं कि भाई मुंह पर बोलता है, जैसे लेकिन कंगना 90% लोगों को बुरा लग जाएगा अगर तारीफ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तारीफ सबको प्यारी है। बिल्कुल, जैसे कि कंगना मैम करती हैं, कड़वे बोल बोल देती हैं तो लोगों को बुरा कड़वे बोल बोलते हैं इसलिए वो चर्चा में रहते हैं, लगता है। और सब तरह के लोग होते हैं, बुरा भी बोलते हैं उनको, लोग अच्छा भी बोलते हैं। तो अपनी ये जगह वो जो भी सही है। सेलिब्रिटीज हैं या स्टार्स कह लें, कोई से भी इंडस्ट्री के, चाहे वो सीरियल इंडस्ट्री के या फिल्म इंडस्ट्री के, ये लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। ये बात बोली जाती है कि कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट पास कर देते हैं, कभी कोई ऐसी पोस्ट डाल देते हैं। ये फैक्ट है इन सब चीज़ों में? फैक्ट क्या, आज का जो युग है, सोशल युग है कि भाई हमारी कुछ चीज़ें वायरल हो जाए, बिल्कुल। कुछ पब्लिक में बने रहने के लिए उल्टा सीधा बयान कर देते हैं कि भाई जिससे कि वायरल हो जाए। काम नहीं है तब भी लोगों के बीच में बने रहते हैं कि भाई हाँ, बिल्कुल। तो लोगों तक पहुंचे, चाहे आप कैसे भी नेगेटिविटी से पहुंचे या पॉजिटिविटी, लेकिन वो गलत है। अगर नेगेटिव जा रहे हैं तो आप बहुत गलत है। चर्चा में तो रहोगे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के पीछे जो विचारधाराएं हैं, जो वो नीचे कमेंट होते हैं ना, वो बड़े बुरे होते हैं उनके लिए। राखी मैम को लेके आप क्या कहेंगी? देखो सावंत राखी मैम। मैम क्या है, राखी जी के लिए देखो मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है, बिल्कुल, कोई खाने को नहीं देता है, वो आज हैं, इंडस्ट्री में हैं सरवाइव कर रही हैं। और अपने दम पर है। सैल्यूट है उस लड़की के लिए कि अपने दम पर है, कोई नहीं देता। मैं बोल रहा हूँ कि उसकी 5,000 की कोई मदद कर दो, नहीं करेगा, वो अपने दम पर है। और काम जो भी किया है, जैसे भी कर रही हैं राखी जी, अपने दम पर कर रही हैं। ये दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छा कहने वाले भी है, कुछ लोग अच्छा भी कहते होंगे उनको, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, लेकिन उनके दिल से पूछो कि वो अपने दिल से अच्छे हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बने हुए हैं और लोगों को उनको मालूम भी है कौन कितने बुरे लोग हैं, कैसे लोग हैं, वो टिके हुए हैं और अपने दम पर टिके हुए हैं, किसी के घर से नहीं खाते। ये फैक्ट बोला सर आपने। आपके लिए सर कितना मुश्किल था ये दौर, जब आपने करियर की स्टार्टिंग की थी? आपको चीज़ें बताने वाला कौन था, या जो भी नई जनरेशन है, आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपने काम किया? मैं देखो होता क्या है यार, दिव्या जी, इंडस्ट्री में बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है, और अगर हम सीख कर जाएंगे और हम सीखे हुए हैं तो हमको काम मिलता है। जो कि मैंने अभी आपसे सबसे पहले बोला कि अगर हम डिजर्व करते हैं और हम अच्छे एक्टर हैं तो काम मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई आदमी ने बॉडी बना ली, बड़ी भाई बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसे मतलब कुछ एक्टिंग के लिए दे दिया, बॉडी वगैरह सारी अच्छी हुआ नहीं, लेकिन शक्ल से काम थोड़ी चलेगा। हाँ शक्ल से काम नहीं चलता। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, बिल्कुल, एक्टिंग सीखनी होती है, और आपको इतना परिपक्व होकर जाना पड़ता है। कुम्हार का जो घड़ा होता है ना, आपने देखा ना किस तरह से बनाता है, एक एक्टर को कुम्हार की घड़े की तरह पक्कर जाना होता है। तो इंडस्ट्री में काम तो मिलता ही मिलता है। बिल्कुल, अगर आप बुरे हैं, मैं एक चांस मिल जाएगा, दो मिल जाएगा यार, तीसरा चांस कौन देगा, कौन पैसा खर्च करेगा आप पर? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं। आपके काम से ही आपको जज कर लिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, सीख कर तो जाना पड़ेगा और इस लायक बनना पड़ेगा। ये जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जो थिएटर कर लिया तो लाइफ की अचीवमेंट मिल गई आपको, थिएटर के बाद बस आपके पास काम ही काम है, काम की कोई कमी नहीं है, ऐसी सोच है बच्चों की कह लो, या जितने भी पुराने टाइप से थिएटर करते आ रहे हैं लोगों की कह लो, कितना सही है ये? देखो थिएटर और कैमरा एक्टिंग में फ़र्क है थोड़ा। थिएटर सीख कर जाएंगे हम, इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं उस टाइम, शायद कई बार ओवर भी हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थिएटर करके गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किस्मत लॉयल होनी भी ज़रूरी है। अगर आपकी किस्मत लॉयल नहीं है आपके प्रति, तो आप चाहे कोई भी है, नहीं मिलेगा। किस्मत का लॉयल होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरी किस्मत बहुत लॉयल है, मैं मानता हूँ मेरी किस्मत लॉयल है, मैं टेंशन ही नहीं लेता, और मैं चाहता हूँ कि ये लॉयल रहेगी भी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। रहा थिएटर वाले एक्टर की बात, भाई थिएटर वाला एक्टर भाई सब तरह के लोग, एक गुड लुकिंग है, एक थोड़ा लो में भी है, तो फिर होता है करेक्टर। भाई एक बंदा है जैसे मेरे जैसी पर्सनैलिटी होगी, उसमें जो इंस्पेक्टर में जा रहा जाएगा, विलन में जा रहा जाएगा, और वो बार बार सेम रोल करता है। सेम क्या कि मान लो एक है भाई, लुक से आप लग रहे हैं कि भाई अब मुझे सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहता, एक लुक से लग रहा है कि भाई भीख मांगने वाला है, एक लुक से लग रहा है डॉक्टर, तो करेक्टर मिलता है फिर उसको एक्टर को। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं हीरो में और एक्टर में फर्क होता है। बिल्कुल, तो एक्टर हैं, थिएटर से आए हैं, उनमें कुछ हीरो भी बन जाते हैं, कुछ एक्टर भी हैं जो काम कर रहे हैं और अलग अलग करेक्टर कर रहे हैं। जो जैसा दिखता है उतना अच्छा एक्टर है तो फिर उस तरह का करेक्टर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जब अपने काम की स्टार्टिंग की थी तो आपने भी थिएटर से स्टार्टिंग की थी? थिएटर से स्टार्ट किया यार मैं, क्या था कि पहले फैशन शोज वगैरह करता था मैं। अच्छा, मॉडलिंग वगैरह। हाँ मॉडलिंग वगैरह करते, सारे इंटरनेशनल शोज किए हैं बड़े बड़े।
तो उसके बाद में मैंने प्रॉपर क्लासेस वगैरह लिए। कंवलजीत पेंटल एचओडी हुआ करते थे एफटीआई पुणे के, और उनके ही आईएफटीआई के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली है। तो जो फैकल्टीज़ एनएसडी एफटीआई पुणे में आते थे उनके अंडर में मैंने 2 साल ट्रेनिंग ली है प्रॉपर तरीके से। तो थिएटर वगैरह वहाँ वो सिखाते थे, एज ए एक्टर मैंने वहाँ पे क्लासेस लिए उनके बिल्कुल। साथ में। सर आपने बताया कि आपने फैशन शोज वगैरह किए हैं, आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत मॉडल्स मिली होंगी वहाँ पे। दिखने में तो आप वैसे ही ओवरऑल इतने हैंडसम हैं, और उस टाइम पे क्या रहा आपके मन में? लाइक एक्टिंग प्रोफेशन में तो जाना था, वो एक एम था, लेकिन एक सर्टेन एज आती है ना जब लोगों के अफेयर्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक सर्टेन टाइम में उस लड़की ने भी आपको बोला कि भाई आप मुझे बड़े पसंद हो, और दूसरी वाली ने भी बोला कि आप मुझे बहुत पसंद हो? मैं बताता हूँ क्या यार, हम एक ऐसे समाज से गए हैं, हाँ। देखो समाज सभी के होते हैं, लेकिन हम एक इस तरह के समाज से हैं, अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। देखो सब लोग क्या है कि मैं होता है भाई हैंडसम कोई भी, हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां हैंडसम बंदे को देखकर अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो आपको बचना होता है। हाँ। किस तरह से ऐसा नहीं है प्रपोजल आते हैं, फिर मैं वो बोल रहा हूँ कि हम मुंह पे एक मना कर देते हो आप, मुंह पे मना कर नहीं, देते मुंह पे मना करूंगा तो बुरा लग जाएगा। देखो एक लड़की बैठी और इंटरव्यू मतलब ले रहे हैं और बोले, देखो मैंने बोला कि अच्छा सबको लगता है, कोई तारीफ करे क्या हैंडसम है तो यार अच्छा लगेगा, हो। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ, हम एक ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं, हम चाह कर भी कुछ इस तरह का गलत कदम उठा भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है परिवार की भी और इस तरह की भी, तो उन चीज़ों से थोड़ा हम बच कर रहे हैं। मतलब आपका कभी कोई भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा? यार रिलेशन, इतना झूठ मत बोलो सर। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर रिलेशन बताने पे मैं जाऊंगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी, तो मैं ये कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, नहीं, नाम मेंशन मत करो ना, नहीं वो नाम टाइम नहीं, ऑफ पीरियड नहीं कैसा मैं था? बोल रहा हूँ कि वो नाम भी मेंशन करना, क्योंकि होते हैं सबके होते हैं, हाँ। किसी के छप जाते हैं और किसी के छुप जाते हैं। बिल्कुल, आपके छुपने वाले थे। तो मेरा ना तो छपने वाले थे ना छुपने वाले थे, बस थे जो भी थे। तो सर कितने रहे होंगे वैसे लमसम ना? यार ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, चेंज द टॉपिक, इस पे से हम टॉपिक चेंज करते हैं हम यहाँ से थोड़ा। अच्छा, सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी। देखिए आज के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि हम नहीं कर पाते, हमने कंट्रोल किया, हमने अपने समाज को देखा, उनको आप बताइए कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वो हर दूसरी लड़की भी बोलते हैं भाई मेरी इससे सेटिंग करा दे, मैं बताता और हूँ, आपने तो इतनी सारी मॉडल्स देखी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब होता है क्या है कि जब नया नया होता है ना इंसान, हाँ। और छोटी उम्र का प्यार बड़ा दुखदाई होता है, हाँ। बहुत ज्यादा दुखदाई, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल। और वो जो अट्रैक्शन है ना, सोचते हैं कि प्यार हो गया, लेकिन अट्रैक्शन फिर किसी से भी हो सकता है। नेक्स्ट अट्रैक्शन हुआ, किसी को देखा यार बड़ी खूबसूरत, शायद बात करवा दे, लेकिन सेकंड टाइम उसने कोई ज्यादा खूबसूरत लड़की देख ली, बोला कि यार ये अच्छे से बात, तो ये 16 17 18 20 साल की जो एज का प्यार होता है, प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है, और बड़ा दुखदाई होता है, डिप्रेशन में चला जाता है आदमी उसमें। अगर आप किसी से अटैच हुए, 15 दिन का अटैचमेंट आपको 2 साल के लिए डिप्रेशन में डाल देता है। सर आपको भी हुआ है? यार मैंने वो उम्र जो है ना, तो थोड़ी सी जो वो बड़ी जद्दोजहद में रही है हमारी वो लाइफ, जो कॉलेज वाली लाइफ या इस तरह की लाइफ है, हम बड़ी जद्दोजहद में रहे हैं, और ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे हम कि बड़ी जिम्मेदारियां थी हमारे ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिल सबका करता है कि सब अच्छा हो, लेकिन जिम्मेदारियां रही हैं हमारे देखिए ऊपर। सर, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी वो नहीं करूंगी कि आप कहीं भी गलत है। बस एक सिंपल सी चीज पूछूंगी, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगी। बिल्कुल। सिंपल सी चीज मैं ये पूछूंगी सर, इतना कितनी भी जिम्मेदारियां हो, लेकिन ये दिल तो बच्चा है, देखिए मानता नहीं, कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपको भी किसी से प्यार हुआ होगा, कि आपको लगा होगा कि भाई यार काश थोड़ी सी खुली जिंदगी होती तो मैं इसको बोल पाती। तो आप मतलब मुझे ये बातों में फंसा कर रहना है, मतलब तो फंसा कर ही रहोगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, और मैं बोल रहा हूँ अट्रैक्शन होता है, हाँ। सबको होता है। बिल्कुल। अभी मैंने बोला कि छोटी उम्र का प्यार दुखदाई होता है, और बड़ी एज का प्यार महा दुखदाई होता है। मरने के बाद ही फंद कटता है। तो हम नहीं चाहते थे कि हम मर जाएं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा जय श्री राम इस तरह से रहा। इस बात से आपने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी। आपकी लाइफ में आपने रेस 2 जैसी रेस 3 रेस 3 जैसी मूवी में भी काम किया है, वो कितना मुश्किल था आपके लिए, जो रोल था उसको पाना? देखो उससे पहले थी नाम शबाना थी, उसके बाद जीनियस थी, रेस 3 थी, कई सारी फिल्में रही हैं, पंजाबी फिल्में, टिंकू की दुल्हनिया ब्याह करा दे रब्बा, बहुत सारे टीवी सीरियल वगैरह भी रहे हैं, बिल्कुल। वो चल रहा है। लेकिन फिल्म का क्या है
अब मान लो कि एक टीवी है, हम एक टीवी सीरियल कर रहे हैं, अभी टेलीकास्ट हुआ आज, बिल्कुल मेरा करेक्टर आया, 1 साल चल गया, मैं लोगों तक 1 साल तक रहा, टीवी सीरियल बंद हुआ, 2 महीने बाद लोग पहचानना बंद कर देंगे क्योंकि वो टेलीकास्ट हो गया और फिर शायद होगा भी नहीं। लेकिन एक फिल्म, मान लो मैंने फिल्म की है, आप मैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म राजा हरिश्चंद्र भी देखता हूँ, जब स्टार्टिंग के ज़माने की फिल्में, आलम आरा जैसी फिल्में बिल्कुल दिया है, सर। हम वो फिल्में देखते हैं, उनके करेक्टर आज भी हमारी आंखों, क्योंकि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कहीं ना कहीं वो फिल्म आती होती है। अब मान लो जैसे मैंने रेस थ्री किया, कोई ना कोई मेरे ऐसे दोस्त हैं, वो मुझे क्लिप भेजते हैं कि भाई आपकी फिल्म आ रही है। तो फिल्म एक ऐसी चीज है कि आपको 50 साल बाद भी लोग याद रखेंगे, हाँ 50 साल बाद भी लोगों तक पहुंचेगी। और मैं कह रहा हूँ जब तक सिनेमा है, फिल्म है, ये तो फैक्ट है तो सर। फिल्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्म से आपको हो गया, आप ताउम्र, क्या उम्र के बाद भी आप नहीं रहेंगे दुनिया में, फिल्म तब भी रहेगी। सीरियल है, किया, चला गया। आपने बोला कि उसके लिए क्या कठिनाइयाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। होता क्या है कि ऑडिशन देते हैं, और ऑडिशन के बाद में ऐसा नहीं है कि 1 बार दिया, हाँ 2 बार दिया, उसके बाद में बोलते हैं कि भाई ये करेक्टर कर रहा है ये बंदा, बिल्कुल। फिर बड़े एक्टर से भी मिलना होता है हाँ कि भाई जो सलमान खान है या अनिल कपूर साहब हैं, उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखकर बड़े हुए हैं, एक और हेजिटेशन। जिनको 45-45 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, तो उनके सामने पैर कांपते हैं, जिनको देखकर बड़े हुए हैं, उनके सामने परफॉर्म करने हैं, तो उन लोगों को पहले बताना होता है कि सर आपके सामने ये काम कर रहा है। तो हम इतने मजबूत हैं, देखो हमने सीखा है, ये नहीं होता कि ये अनिल साहब हैं, मदद करते हैं वो लोग, मदद की है मेरी भी अनिल जी ने, लेकिन क्या है कि इसके लिए ऑडिशन भी देना होता है, और ऑडिशन के बाद में आपको मीटिंग भी करनी होती है कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 150, 200, 200 करोड़ के बजट की फिल्में होती है। अगर आपने एक दिन बर्बाद किया तो 5 करोड़ का डेली का ओहो। आपके ऊपर, तो एक चांस मिलता है और आपको भुनाना होता है, और आपने प्रूफ किया वो। और वो प्रूफ करना होता है। सर वो फीलिंग क्या थी जब आपने ये काम किया, उसके बाद आपको मन में एक खुशी सी रहती होगी हर वक्त की भाई कुछ तो किया है अच्छा बहुत। नहीं, वो अभी होता है क्या, देखो काम तो कर ही रहे हैं, मैंने बोला कि मेरी किस्मत मेरे साथ में बड़ी लॉयल रही है, हाँ आपने स्टार्टिंग में ये बात बोली वो मुझे। लॉयल रहेगी भी, क्योंकि मैं रखूंगा भी, क्योंकि आदमी को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं या आपके पास में कुछ नहीं है, आप उसी वक्त वो चीज देखो जो आप कर चुके हो। जब मुझे लगता है ना आप परेशान हैं, ये कुछ ऐसी चीज, मैं फिल्म में देखता हूँ, अपनी वो क्लिप पे चलाता हूँ कि जो मैंने किया हुआ है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है तूने किया हुआ है यार, सच्ची घबराना क्यों, अप डाउन ऊंचा नीचा चलता रहता है। है। और ऐसे कितनी मतलब कठिनाइयाँ आएंगी, आप करते रहो, उन पुरानी चीज़ों को याद करो जो आपने अच्छा किया है, मोटिवेट हो जाते हो, नहीं है ज़रूरत किसी और से मोटिवेशन, आपने जो अच्छा काम कर लिया उसको देखो, 101% आप मोटिव हो जाएंगे। मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ सर आपने क्या बात कही है, ये बात तो काफी ऐसा रियलाइज करा रही है, खुश रहने के लिए एक अच्छी टिप्पणी है ये। नहीं बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। ना। आप देखते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कई बार, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कई बार अपनी वो चीज़ें जब आता है ना, मैं खुद चला के अकेले देखकर मुझे बहुत बड़ा प्राउड होता है यार तूने ये किया हुआ है, और समझ फिर वो बूस्ट मिलता है, बूस्टर खुद को जरूरी। सेल्फ हाँ बूस्ट मिलता है। जरूरी है। तो सर अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपके आगे के? अभी हमारी वेब सीरीज आने वाली है, हाँ गैंग्स ऑफ गाजियाबाद। गैंग्स ऑफ गाजी। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद, प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप नागर जी हैं, डायरेक्टर नगेंद्र चौधरी जी हैं, और अभी शायद दिवाली तक बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए पहुंचे, बड़ी स्टार कास्ट के साथ में, और 2 दोस्तों की कहानी है हाँ जिसमें प्रदीप भाई लीड कर रहे हैं, प्रदीप नागर जी, जतिन शर्मा भाई हैं हाँ वो कर रहे हैं, बाकी इंस्पेक्टर मैं भी कर रहा हूँ, बड़ी स्टार कास्ट में। उससे नेक्स्ट हम 1 अक्टूबर से शूट कर रहे हैं मिडनाइट हीरो, ओह, और बड़ी वेब सीरीज है, बड़ी स्टार कास्ट के साथ में, वो भी सुमन टॉकीज के बैनर में, प्रदीप नागर और हमारे विनय जी प्रोड्यूसर हैं उसमें भी, बिल्कुल। नगेंद्र चौधरी जी अपने डायरेक्टर हैं, और सुनील शेट्टी जी हैं, विजय राज जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, और मैं भी हूँ, और भी तमाम बड़ी स्टार कास्ट अपने साथ में मतलब जुड़ी अभी हुई। आपका वर्क प्रोसेस जो है चलता रहेगा, हाँ काम वो चलता चालू रहेगा। है, 1 अक्टूबर से हम फ्लोर पर जा रहे हैं। अभी 4 गाने अपने आने वाले हैं, सनी लियोनी जी के साथ में एक गाने वाला है प्रदीप भाई का, तो अपने बैनर में ही वो सारा है, सुमन टॉकीज के बैनर में 4 गाने आने वाले हैं बड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपकी बातें सुन के तो मैं खुद मोटिवेट हो गई, आपने जिस तरह की बोली, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है वो दिख रही है। ये ये पॉजिटिविटी कहाँ से आई?
पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ, देखो होता क्या है कि आप कुछ ना करें, हाँ हाँ उससे बेटर है कुछ करे, और आप इतनी एनर्जी में रहे कि वो ऑटोमेटिक होता चला जाता है। तो मुझे मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर मैं ये रहूं वो रहूं, कुछ नहीं होता दोस्त। मैं बोल रहा हूं जो बीत गया, बिल्कुल। जो बीत गया वो बदलना नहीं। तो बीत गया, अगर उसे सोच करके काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो ये हो जाता है, जाता, बिल्कुल। जो बीत गया ना दोस्त वो बदला नहीं जा सकता। हम आने वाले को बदल सकते हैं कोशिश करके, भविष्य का पता नहीं, लेकिन आने वाले को हम बदल सकते हैं कोशिश करके। जो बीत गया उस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले ये चश्मा यहां मैंने रखा, बिल्कुल। ठीक है दोस्त, हाँ। और ये टूट गया, तो मैं चाहता कि मैं ये नहीं हुआ यार मैं उधर नहीं रखता, मैं इधर तो ही रख शायद लेता इधर ही है। रखता तो शायद वो टूटता नहीं, बिल्कुल, टूटना क्योंकि था, वो टूट गया, टूटना था और टूट गया, टूट गया, बिल्कुल। वो हो खत्म। गया काम खत्म। जो बीत गया कभी विचार नहीं करना चाहिए, कभी उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले को सुधारे। बीतने वाले को, जो मैंने वर्ड बोल दिया ना, हाँ हाँ अब ये आ गया है दोस्त, आप कट पिट करके नहीं, हम हो काट सके नहीं, मैं बता रहा हूं एक बार, कट पिट करके कट सकता है, लेकिन वो बदलना नहीं जा सकता दोस्त। जो बिल्कुल। निकल गए निकल गए। निकल गए। आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं इसी इंडस्ट्री में हैं या अलग अलग जगह के हैं? देखो सारे फ्रेंड्स इंडस्ट्री में इसी में भी है। अब भाई रिश्तेदारी हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, बचपन के फ्रेंड्स, अलग अलग फील्ड में, सब अलग अलग फील्ड में। अच्छा, आपके अलग अलग फील्ड में सारे। मतलब यार दोस्त हैं, अब जहाँ आदमी पैदा हुआ है, अब सारे यार दोस्तों को तो मैं इंडस्ट्री में ले नहीं जा सकता। आपके दोस्तों ने आपको कितना मोटिवेट किया? बचपन में मजाक उड़ाते थे कि चल वे क्या दोस्त एक्टर पता क्या वेक्टर होते बनेगा? हैं, दोस्तों को अच्छा लगता है कि जब आदमी बड़ा होता है, कि भाई आदमी बड़ा हो रहा है, लेकिन उस अच्छे से भी बहुत बुरा लगता है कि जब उनसे ऊपर निकल जाता है। ये तो आपने 3 इडियट वाली लाइन बोली है, जो वो नहीं, बोलता है कि दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन टॉप वो करता सच है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वो उनका प्यार होता है। बुरा लगता है, वो बोलते हैं साले ऊपर पहुंच गया, बुरा लग रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उनका दिमाग में, ये जहन में वो प्यार होता है। है। क्योंकि अगर ये नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, तो बेकार है यार जीवन। ये फिर फैक्ट है। धक्का खाना भी बेकार, कहीं जाना ही बेकार है, संन्यास ले लेना चाहिए। फिर उसमें हम जो करते, देखो सबको पता होता है यार जाना है, आपको भी पता है, जीवन के कड़वा सच है कि जाना है, चाहे और कितना भी कुछ कर कितना लो। भी कुछ कर, और उसी से हम भागते हैं, जानते हुए भी अज्ञान है हम। तो ये दोस्त है, ये फैमिली है, ये परिवार है, सब उनके लिए। हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि आप अपनी लाइफ में कितनी भी बड़ी अचीवमेंट पा ले, साथ में जब कोई खुश होने वाला नहीं है तो तो फिर किस बस काम की? बस काम। महाभारत में उसने जब कर्ण मर गया था, तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि देख चले गए, अब भी तुम समझौता कर लो। किसके लिए कर लूं? अकेले के लिए, जो मेरे साथ हंसने वाले नहीं, मेरा मित्र राधे ही नहीं, और मेरे साथ में जो सभा में 100 भाई बैठे होते हैं, किसके लिए संधि कर लूं मैं? जब कोई मेरे साथ में बचा ही नहीं तो उनके लिए तो धिक्कार है फिर। ये बात तो fact तो अब सब खत्म हो गया तो मैं समझौता करूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब यार दोस्त है, ये है, सब है, जब कोई नहीं रहेगा तो फिर करेगा किसके लिए आदमी? तो करो, दोस्तों के लिए करो, परिवार के लिए करो, ताकि उनको, अब तो करना भी उन्हीं के लिए, है। और प्यार के लिए प्यार के लिए बहुत कुछ है। आपकी तो शक्ल एकदम बदल जाती है जैसे मैं प्यार शब्द का। मैं प्यार शब्द का जब यूज करते हैं ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्यार शब्द मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि बड़ा दुखदाई रहा है। तो मैं वो बोलते हैं ना कि जले पे नमक में छिड़कना नहीं चाहता खुद भी, वो जो बीत गया सब बीत गया। सर, कोई ऐसी मेमोरी आपकी शूटिंग के दौरान किसी बड़े स्टार के साथ की जो आपको अभी तक याद है, आप बड़े खुश हैं उस चीज़ को लेके, कभी कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं ऐसे तो रहा है यार, ऐसे बड़े हो रहे हैं। अब जैसे मैं एक फिल्म कर रहा था, कंट्री साइड गुंडे, पंजाबी फिल्म थी, तो एक एक्शन सीन था लास्ट में, हाँ। और जिम में फ्री का हम लोग जिम वगैरह करते, तो उस टाइम थोड़ा फैट बड़ा हुआ था, तो पेट निकला हुआ, तो एक्शन था टी शर्ट निकाल के, मैं बोले यार पेट दिख रहा, क्या करें? तो मैं मेकअप आर्टिस्ट मन की, यार यहाँ पे कुछ इस तरह का बना दे यार, एप्स वगैरह कुछ। आप मेकअप आर्टिस्ट से बोल रहे थे? हाँ, मन की यार कुछ बना दे, उसने बना दिए। अच्छा, बना भी दिए उसने? हाँ उसने बना दिए, मुझे भी पता है कि बुरे लग रहे हैं। मेरे मित्र हैं जो प्रोड्यूसर थे, सुमित मानक, उसने, अरे राजेश एब्स
मैंने कहा यार भगवान से तो डर साले नकली ऐप्स लग रहे हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो लाइफ टाइम आता है। तो मैंने सोचा, मैं बहुत हंसा, मैंने यार सच बोल रहा है कि थोड़ा डरना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कई बार वो होते हैं। तो फिर यही मोटिवेशन है क्या आपका जिम करने का? हाँ, फिर मैं फिट रखता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो जाए तो हाँ, जिम लवर बन जाता हूँ। नहीं, ये तो बहुत टाइम हो गया, आप शायद तब पैदा भी ना हुए तब से मैं जिम कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस टाइम से मैं आपकी क्रश कौन है वैसे? मेरे यार 10-15 हैं, लिखोगे? हाँ, लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी। लिखोगे? बहुत सारे, आधी इंडस्ट्री मेरा क्रश है कि हाँ ये भी है, ये भी है। अच्छा, नहीं फेवरेट वाली नहीं होती जो एक फेवरेट एक्टर होती है यार ये मेरी करीना जी रही हैं। करीना जी, बेबो। हाँ, बेबो रही है। कभी मिलना हुआ आपका? कभी मिलना देखना हुआ है और बहुत जल्दी शायद उनके साथ में हम काम करने वाले हैं। ये कितनी किस्मत की बात है कि कोई इंसान अपने क्रश के साथ काम कर रहा है। हर किसी को नसीब नहीं होती। नहीं रहा है, मैं उनके जब वो, अब खैर ज्यादा तारीफ करूंगा तो उन तक पहुंचेगा। वो नजर मेरे में नहीं, बहुत लाखों लोगों के रहे होंगे करीना जी। यस रही हैं यस, ये तो बात है। और शायद टचवुड अगर ठीक रहा सब तो उनके साथ में काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने एक डिफरेंस, आप वैसे तो नोएडा भी रहे हैं, दिल्ली भी रहे हैं, मुंबई भी रहे हैं। आपको कौन सी लोकेशन ज़्यादा अच्छी लगी है रहने के लिए? अगर देखा जाए तो मुंबई में क्या वो पीस है, वो शांति है रहने के बाद, काम के अलावा अगर देखा जाए तो मज़ा आता है वहाँ रहने में? देखो होता क्या है कि जब मुंबई से घर आते हैं तो तब बड़े खुश होते हैं कि घर जा रहे हैं। हाँ, जब घर से मुंबई जाते हैं तब भी बड़े खुश होते हैं कि काम कि करने वहाँ जा जा रहे रहे हैं। हैं। हाँ, अगर वहाँ खुशी नहीं मिलेगी तो काम नहीं मिलेगा। अगर जहाँ काम कर रहे हो वहाँ खुशी मिल रही है तो आपके काम को 100 गुना बढ़ाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ भी खुशी मिलती है, यहाँ आते हैं तो घर भी खुशी मिलती नहीं, डिफरेंस क्या है अगर देखा जाए दोनों तरह के है। लोग? दोनों तरफ का क्योंकि क्या इधर है? महाराष्ट्र के लोग हैं, इधर काफी मिक्स तरह के और लोग। ये क्या है कि देखो, एक हो गया जन्मस्थली, बिल्कुल जहाँ जन्म पाया, यहाँ से तो ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं कि यहाँ एक अलग ही मामला हो गया। हाँ। यहाँ बयां ही नहीं कर सकता आदमी। वो अपनी कर्मस्थली हो गई, वहां पे लोगों को, हमें लोगों से थोड़ी ना, हमें अपने काम से लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वहां भी लगता है। और हम जितने तरह के लोगों में रहते हैं हाँ, एज ए एक्टर, उतने करेक्टर मिलते हैं हम लोगों को। अच्छी तो मराठी भी है, बंगाली भी है, क्रिश्चियन भी है, सब तरह के लोग हैं। तो सबको देखो, ऑब्जर्व करो। एज ए एक्टर काम आता है सारा कुछ। सर आप तो बिल्कुल अक्षय पाल जी की वाइब दे रहे हो। अक्षय पाल जी कुछ भी बोलते हैं तो एक ना कॉमेडी फैक्टर आ जाता है। अभी आप कोई सीरियस बात नहीं बोल रहे हो ना, मुझे हंसी आ रही है आपकी बात। ये ना वो हम पहली बार मिल रहे हैं ना। तो ऐसा हो जाता है कि अच्छा, हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आपको शायद हो सकता है ऐसा लग रहा हो, बट मैं बड़ा शांत स्वभाव का हूँ, बाद में सौरभ बताएगा। लगाते हो सर आप? लगाते हो? लगाने के कई मामले होते हैं। मैं लगाने का मामला मेरा ऐसा है कि मैं बड़ा दूर रहा हूँ इन चीजों से। अच्छा, हाँ, कैमरे के सामने। बहुत दूर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ दूर भी रहूँ। और कैमरे के पीछे? कैमरे के पीछे तो देखो, कैमरे के आगे जो होते हैं एक्टर होते हैं, और कैमरे के पीछे इतनी यूनिट होती है तो कुछ पता नहीं होता कैमरे के पीछे चल क्या रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सेट पे पी के पहुंच गए हो, किसी को पता नहीं चला होगा? नहीं, ऐसा तो सेट पर तो बनता भी नहीं दोस्त। हाँ, सेट पर पीना क्या, ऐसा लाइफ में रहा ही नहीं कि कभी पिए खाए कुछ इस तरह करें। क्योंकि जो मोटिव होते हैं ना, लोग अगर पता चले कि आदमी पीता है तो वो टूट जाते हैं। टूट जाता है बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ना पिए हाँ हाँ। और लोग इन चीजों से दूर रहें। नहीं, वो इंडस्ट्री तो सर ऐसी है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ये सारी चीजें करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पीने वाले तो मैं कह रहा हूँ, बगैर इंडस्ट्री के मेरे गांव में 4 आदमी अभी नाले में पड़े होंगे। जिन्होंने कोविड में भी नहीं छोड़ा ये सब। जिन्होंने कोविड में बचाया है। हाँ, पीने के भी बहाने होते हैं बिल्कुल सर। कि आज तेरा बर्थडे है भाई, सुबह पता चला, स्टेटस लगाया, पता चला। स्टेटस भी कुछ लोग इसलिए लगाते हैं ताकि शाम को दारू का जुगाड़ हो जाए। सच में। इसलिए स्टेटस लगाते, पता चला किसी और का स्टेटस देखा, मान लो आज दिव्या का बर्थडे है और कहीं किसी और का स्टेटस देखा, देखो यार आज तो दिव्या का बर्थडे और यार कैसे करें, बर्थडे लगा दिया। मैं पहले छोड़ा, जब तक वो देखता रहेगा कि आपने सीन नहीं किया या आपने देख नहीं लिया हो, ये आपने अपने उस पर लगाया नहीं होता तब तक। जैसे ही लगाया सीन किया, फिर कॉल करता है आदमी, हैप्पी बर्थडे दोस्त, जो कहाँ पार्टी है शाम की, और 10 बार बोलेगा हाँ पार्टी कहाँ है, अगर बनती है बात तो ठीक, वरना अरे कोई बात नहीं हमारी तरफ से हो जाएगी, पर होनी जरूर है। अरे ये बात आपने एकदम फैक्ट बोली है, लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, होता है ऐसा।
काफी एक्सपीरियंस लगता है हाँ पार्टीज तभी के तो मैं मामले कह रहा हूँ कैमरे के आगे तो मैं पीता ही नहीं। कोई ऐसा किस्सा पीने के बाद का आपका या आपके दोस्त में से यार किसी आप तो धोती खोल रहे हो उसकी ओ माय गॉड वाली। का दोस्त ही नहीं बोल रहे आप। पीने का किस्सा ऐसा हुआ है कि मैंने कभी पिया ही नहीं दोस्त। अरे वाह यूं पलट दी आपने कहानी हाँ तो आपने। मैंने बोला पीने का किस्सा, पीने का किस्सा मैंने कभी पिया नहीं, अच्छा क्योंकि ऐसा रहा लाइफ में मैंने एंजॉय बहुत किया और बगैर पिए किया और लोगों को लगा कि इसने पिए हुआ है। ओहो तो इस तरह से हम रहे। अभी भी मैं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगे कि पी कर गया बंदा। नहीं किसी दोस्त का कोई पी के पिटा हो या कुटा हो। मेरा वैसे जो आप इतने बॉडी शॉडी वाले हो बॉडी शॉडी वाले जो कभी मारा किसी को। देखो मैंने यार मारा नहीं, मेरा जो है ना नेचर इस तरह का है थोड़ा कि अगर कोई छोटा भी है, मतलब छोटा मीन्स ऐसे नहीं कि उम्र में छोटा, ऐसे होता है कि देखो भगवान ने सब तरह की दुनिया बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल अब मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले कि मैं किसी को छोटा बोलूं, मैं कोई छोटा बड़ा बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया। लेकिन एक सबको भगवान ने छोटा छोटा वो दिया है कि भाई आप ये करोगे, हाँ आप ये करेंगे। अगर राजा है तो प्रजा भी है, और प्रजा है तो प्रजा में अलग अलग काम करने वाले लोग भी हैं। अगर वो लोग काम करने वाले हैं नहीं है तो राजा भी नहीं रहेगा, प्रजा भी नहीं रहेंगी। तो भगवान ने कहीं ना कहीं हम धिक्कारते हैं कि भगवान आपने यहाँ पैदा कर दिया। हम वो कर्मों का खेल होता है मानने वालों के लिए कि भगवान आपने छोटे घर में पैदा कर दिया। भगवान ने तो आपको इंसान बना दिया। अब आप अच्छे कर्म करो, कर्म सुधारो और अच्छे से जीवन यापन करो और भगवान का शुक्र करो कि आपके हाथ पैर सलामत है, आंखें सलामत है, आप पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अच्छे इंसान हो, स्वस्थ है। उनको भी देखो कि जिनके पास में आंखें भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बिल्कुल रोडों पे भटक रहे तो हैं। आप ये है कि जो छोटे लोग मैं जो भी बोल रहा था कि उस तरह के जो लोग हैं, तो कभी मुझे क्या है कि मैंने कभी बदतमीजी भी बोल दिया ना किसी से, दोस्त आपको यकीन नहीं होगा, मुझे रियलाइज हुआ है कि तूने गलत बोल दिया। सर ये जो लोग ऑडिशन देते हैं बाकी लोगों के ऑडिशन से इनका ऑडिशन कैसे यूनिक होता है, मतलब किस तरह की प्रोफाइल देनी चाहिए या किस तरह की ऑडिशन उनको देना चाहिए जो वो अलग दिखे। देखो ऑडिशन के लिए क्या है, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी ज़रूरी है। हाँ अच्छी क्वालिटी हो और हॉरिजॉन्टल में बनाए और अच्छा कंटेंट हो और बिल्कुल क्लियर करके अगर हम भेजें तो वो सेलेक्ट हो सकता है। और हालांकि ऑडिशन देते रहना चाहिए, और ऑडिशन से ऐसा नहीं कि भी काम मिल भी जाए, अच्छा भी बनाए तब भी नहीं मिलता, आप करेक्टर में फिट होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है एंजाइटी से, डिप्रेशन से, अग्रेशन से, है ना, लोनलीनेस से और या मोहब्बत से, इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से डील कैसे करें वो? आपने भी तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से डील किया होगा या किसी के साथ। यार होता क्या है, डिप्रेशन में हाँ कोई प्यार के डिप्रेशन में, कोई किसी के डिप्रेशन में, कोई घर की वजह से डिप्रेशन में, कोई काम के डिप्रेशन में। डिप्रेशन बहुत तरह के हैं बिल्कुल। और उन डिप्रेशन से बचने के लिए क्या है कि आप अच्छी चीज़ें, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने अच्छे गाने सुने। हाँ थेरेपी होती है बहुत अच्छी। अगर डिप्रेशन में अच्छे गाने सुने, अपने मन के गाने सुने जो आपको पसंद हो, उनको गुनगुनाएं। बिल्कुल। अगर और भी प्यार वाले डिप्रेशन में हैं आप, तो उसमें गाने वो ना सुने कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। नहीं मैंने बहुत लोगों को देखा है सर। नहीं वो होता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अच्छी चीज़ें देखें। अच्छी होता है यार, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप रहोगे 10 दिन 5 दिन, सब डिप्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं। काम का डिप्रेशन अलग है, प्यार का डिप्रेशन अलग है, और फैमिली की तरफ से डिप्रेशन अलग है, बच्चों वाला डिप्रेशन अलग है। डिप्रेशन बहुत तरह के, तो उससे अलग अलग तरीके से कुछ डिप्रेशन डॉक्टर तक भी पहुंच जाते हैं। कुछ थेरेपी होती है, डांस कर लो अच्छे म्यूजिक पर और अच्छे गाने सुन लो, उनको गाने को गुनगुना लो, अपने आप को अकेला ना रखें, अपने दोस्तों के साथ में रहें, तो वो हो जाता है। कुछ समय कठिन आता है, अगर हम वो दोस्तों के साथ में, जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ में रहें, मिलकर रहें। अगर आप दूर रहेंगे, अकेले रहोगे तो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जो लोग इस तरह के रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा ग्रुप हो। लेकिन सर ये जो मोहब्बत वाला डिप्रेशन होता है इसमें तो कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है लोगों को। मैंने बहुत लोगों को, मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को रोते हुए देखा है कि 10 लोग बैठे हैं, सब पैम्पर कर रहे हैं कि भाई तू क्या हुआ, तू ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें करें उसके सामने ताकि वो ठीक रहे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। आपने कैसे कह दिया कि उसे अच्छा नहीं लगता कुछ? बहुत अच्छा लगता है अकेलापन।
अकेलापन अच्छा लगता है, के अकेले डिप्रेशन रोना अच्छा लगता है। प्यार के डिप्रेशन में किसी का साथ ही अच्छा नहीं लगता। हाँ, माँ नहीं है तो अकेले में रो रही है, मान के बेटा रो रही है, रो रही है, रो रही है या रो रहा है, जो भी हम, माँ बोल रही है कुछ ही नहीं है, हाँ 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 हाँ। चैन क्यों? से रोने भी अच्छा नहीं जी एकदम, देते। क्या हुआ? तो ये होता है 2-4 दिन का। मैंने बोला कि ये जो नया नया होता है ना, उसमें होता है जब आदमी थोड़ा सा ऊपर उठ हाँ, जाता है, जैसे मैच्योर होता है ना, मैच्योरिटी आई तो ये सब खत्म हो जाते हैं। ये अट्रैक्शन का गेम है सारा। इतना इजी होता है सर? इजी होता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। आपके लिए तो सर सब इजी है। इजी होता है। सर आप कभी बैक बिचिंग के शिकार हुए हैं? क्योंकि आप तो इतने फन लविंग हैं, इतने ज्यादा, मतलब मैं तो आज पहली बार आपसे मिली हूँ, लेकिन टचवुड मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। ऐसी पर्सनैलिटी की भी कोई बुराई करता है तो बुरा लगता है? देखो अ, बुरा लगता है, लेकिन मैं कह कौन रहा है डिपेंड करता है उसके ऊपर। अच्छा। बुरा भी हर किसी का नहीं लगता। जिसको मैं जानते नहीं बुराई कर रहा हूं, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। और जिसे मैं जानता हूं और पहले वो किस वे में बोल रहा है, कभी कभी वो बैक बिचिंग भी ऐसा लगता है कि नहीं वो मेरे हित का है। ओह, हाँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो बैक बिचिंग क्योंकि ये उस तक पहुंचे, शायद मैं कहीं गलत हूं, हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूं और वो पता हो कि भाई ये इस तक पहुंचाएगा बात, शायद मुंह पर बोलने की हिम्मत ना हो। हो सकता है। होता है कई बार। तो हो सकता है कि वो बैक बिचिंग मेरे हित की हो। लेकिन जो आपका कोई क्लोज वाला बंदा हो, जो आपका यार दोस्त हो या कोई परिवार का हो, वो करता है, जिनके साथ आपने काफी साल गुजारे हो, तो कैसा लगता है? देखो मैं बोल रहा हूं कि वो मेरे साथ में तो आज तक ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने आज तक किसी का ऐसा किया नहीं, सारे लोग मोहब्बत करते हैं और आज तक मैंने ऐसा कहीं सुना ही नहीं कि किसी ने बोला हो कुछ भी। मैं ये बात अगर किसी ने बोला हो ये डलेगा तो वो कमेंट में जरूर बताए। मैं ये बोल रहा हूं, अगर किसी ने बैक बिचिंग किया हो तो वो कि कमेंट में कहे कि हाँ किया हाँ, है। अगर कमेंट उसका हुआ कि जिसे मैं जानता ही नहीं वो कर सकता है, जो मेरा अपना है जिसे मैं जानता हूं। बिल्कुल। हुआ ही नहीं आज तक कि मैंने कभी किसी का बुरा चाहा हो, किसी का बुरा किया हो, ये किसी ने मेरे बारे में बैक बिचिंग की हो। अगर कभी की भी होगी तो हो सकता है वो मेरे हित में हो। और बिल्कुल। कई बार हम होता क्या है कि हमने सुन लिया, भाई मैंने आपसे कुछ चीज मांगी, हाँ, मांगी, हो सकता है कि वो पहले ही देना चाह रहा हो कि भाई हाँ ये है, और उसने मना कर दिया उस टाइम पर। वो हम क्या कि एक बार ख्याल आया कि यार ये तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, हम उसे पहले ही सोच लेते हैं, हाँ, वेट नहीं करते। सब्र रखना पड़ता है। हाँ सब्र, हो सकता है 2 घंटे बाद उसे भाई ये ले, ये तेरे लिए, फिर एकदम आदमी का ख्याल आता है नहीं यार तू गलत सोच रहा था इसके लिए, कितना कितना धैर्य है आपकी बातों में, और कितनी धैर्यता से आप सब चीजें सोचते हैं। आपका फन फैक्टर हटा दिया जाए तो समझ में भी नहीं आता कि आप इतने धैर्य से कैसे सोच एक लेते खुशी हैं। की बात बताऊं, हाँ। एसी चल गया। हम बहुत देर से गर्मी से जूझ रहे थे यहाँ पे। हाँ लाइट हम चली गई। टॉपिक पे आते, क्या बोल रहे थे आप? ये जो धैर्य है कहाँ से आया, ये कैसे आया? इतने पानी में भी वो कहते हैं ना, दोनों पैर संभाल के रखने वाला बंदा, वो हो आप। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने उसमें रहें, आप खुश नहीं रहेंगे ना, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे। आपने बहुत टाइम पहले पूछा था, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि मैं हाँ अब ये होगा, अरे है ही नहीं कुछ भी दोस्त। आप नेगेटिव बोल रहा है उसे भी पॉजिटिव रखो ना, यार, इतनी पॉजिटिविटी आज बहुत के टाइम जरूरी में है, बहुत जरूरी है। बहुत ही लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता दोस्त अगर आप, मैं कह रहा हूं करने दे, मेरे दोस्त है और मेरे अच्छाई के बारे में कर रहे हो, पर होता भी यही है। बैक बिचिंग कोई करता ही नहीं, पता है कब करता है, ये तो उसमें उसे जेलिस फील कर रहा है, बिल्कुल। ये उसके हित में बोल रहा है। 90% ऐसा होता है कि उसे समझाने के लिए बोला जाता है, अरे यार ये समझता नहीं, मैंने इसे कई बार समझाया है, ये मुद्दे होते हैं। अगर बोलता है ना दोस्त, अरे यार तेरी वो कर रहा था, अरे वो बोला क्या, उसने यही तो बोला कि तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, तो सर उसे सुधार करो ना, क्यों बोल रहा है उसे सुधार लो अगली बार। तू तेरा दोस्त है जो बचपन से रहा है, उस पर जाना ही क्या, उसे जाके भाई सुधार लिया, बता। कितने लकी है सर आपके दोस्त की आप ऐसा सोचते हैं इन चीजों के ना बारे में। मैं लक्की दोस्त नहीं है, लक्की मैं हूं उनके लिए। नहीं, वही कह रही हूँ कि आप लकी हैं उनके लिए, क्योंकि इतना पॉजिटिव सोचना आज के टाइम में नहीं है। क्योंकि जरा जरा सी चीजों से बहुत बड़ी, इतनी बड़ी क्रिएशन बन जाती है कि इंसान एक लाइफ टाइम के लिए दोस्ती छोड़ देता है, यारी छोड़ देता है, रिश्तेदारी छोड़ देता है। मैं बताता हूँ दिव्या जी, एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूँ। होता क्या आज की डेट का, मैं बताता हूँ हाँ हाँ, आपको, जो बहुत ज्यादा कड़वा सच है। मैंने तुम्हारे लिए 100 अच्छे काम किए, बिल्कुल। 100 अच्छे काम किए और बहुत अच्छी तरीके से किए। हाँ हाँ। आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, और वही मैंने एक दिन कुछ बुरा। तुम्हारे लिए कुछ बुरा बोल दिया हो, तो बुराई 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। यस सर, ये तो सच कहा आपने। आप वो 100 भी तो याद करो ना दोस्त,
भाई वो 100 याद करो ना, 100 अच्छे किए हैं। अरे एक बुरा बोल भी दिया, बुरा कर भी दिया, तो क्या घंटा फर्क पड़ता है? लोग उसको लेकर बैठ जाते हैं, ये तो उसकी है। 100 अच्छाई को भूल जाते हैं। उनको तो याद रख, तू 10 अच्छाइयों को तो गिनो एक बुराई के सामने। हम देखे आदमी कैसे दुखी रह लेगा। ये पॉजिटिव सोच की वो है, उपज है, जो कि लोगों के अंदर नहीं है आज की डेट में, होनी भी चाहिए। आप जब रात को सोने जाते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? क्योंकि हर दिन इंसान जब सोता है ना तो कुछ ना कुछ सोच के सोता है। आप क्या सोते हैं? जब मुझे पहला ख्याल आता है कि मैंने जल्दी से नींद आ जाए। एक तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से नींद आ जाए। कुछ प्लान नहीं करते आप? प्लान मतलब अगर प्लान करूंगा तो सो जाऊंगा ओह, और वो सोकर भूल जाऊंगा। प्लान जब करनी होती है, जब मैं उठता हूँ ना सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, जब भी आँख खुलती है, प्लानिंग तब करो और वो एनर्जी देता है। आप 5 बजे उठते हैं? हाँ, 5 बजे भी उठ जाता हूँ, 6 बजे भी उठ जाता हूँ। अगर आप प्लानिंग करके सोएंगे तो आप सो गए, प्लानिंग काहे की रही? वो सो गई ना प्लानिंग। Yes. आप उठो, कभी ऐसा करके देखो, आप 5 बजे उठो और जहन में अच्छे अच्छे विचार लाओ, वहां चले जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, पूरे दिन का क्या बना लो, वो काम करता है। पूरे दिन की प्लानिंग बना अगर आप सोते हुए ये कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे पास, अरे सो गए, सपने सो गए दोस्त आपके। यस सर, आप उठकर देखो ना, सुबह उठो और 5 बजे जो सोचते हो वो सच होता है। खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? खुद को इसलिए मोटिवेट ऐसे रखेगा, करना है करना है और करना है, चाहे कोई कुछ चारा ही नहीं है। कुछ भी हो, हाँ, मतलब चारा ही नहीं है, गिर के पढ़ के पढ़ उठ के कुछ भी, उसके अलावा है ही नहीं ना दोस्त कुछ भी। जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो तो जिंदगी फिर नॉर्मल नहीं लगेगी ना। प्रॉब्लम मान लेते हैं हम, हाँ मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम अगर मान ली तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम आपने मानी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अभी लोग कहेंगे कि भाई कैसे नहीं है, क्या वो नहीं है, ये नहीं है। प्रॉब्लम आप मानते हैं और जब मानते हैं वो हो जाती है। जो हमारा दिमाग है ना, मैं एक छोटी सी और बात बताता हूँ। हम कभी कहीं जाना होता है, हमारी 5 बजे की फ्लाइट है और जब 5 बजे की फ्लाइट है तो हम अलार्म लगाते हैं, हाँ लेकिन हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई नहीं 4 बजे उठना, 4 बजे उठना। आप हो सकता है अलार्म से 2 मिनट पहले उठ जाएं, बिल्कुल। और ये फैक्ट है, कभी आजमा के देखना। अलार्म की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ देते हैं, अगर हम इसको, हम क्योंकि इसके अंडर में हमें इसे आदेश देना चाहिए, इसमें तो इतनी पावर है ना, तो अलार्म की जरूरत पड़ती ना किसी की। और अगर आप इसको इतना मजबूत रखेंगे ना, सारा इसी का गेम है। आप डिप्रेशन में जाओ, कहीं भी जाओ, इसको मजबूत रखना जरूरी। मैंने ऐसे कई बार किया है कि मुझे 5 बजे उठना है, मैंने खुद आजमाया हुआ है कि मुझे 5 बजे उठना है, और अलार्म से हमेशा, क्योंकि वो गया अंदर, अलार्म से पहले 10 मिनट। आपके साथ भी शायद कई बार ऐसा हाँ, हुआ, होता है टेंशन की वजह से वो। क्योंकि नहीं, वो दिमाग को हमने भेजा, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोसेस हो गया जब तक प्रोसेस फिर- जो अपने आप उठा देते हैं यार, इतने पावरफुल है। ये तो फैक्ट है सर। अगर मैं कहूँ माँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? माँ, हाँ माँ तो यार एक ऐसा शब्द है कि मैं, जो माँ है ना, हमारे पास में कुछ ऐसे शब्द ही नहीं है कि डिस्क्राइब कर कि सकते? हम उसको बयां कर पाए। नहीं है, अनलिमिटेड है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में इस शब्द का कोई वो ही नहीं कर सकता व्याख्या, क्योंकि माँ शब्द ही इतना पावरफुल है। यस सर। हमारे पास में शब्द है। सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं अपनी माँ को। वो नहीं करती, वो उतना ही प्यार दे रही है, चाहे कितनी भी मॉडल माँ हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसका फील अलग ही होता है। हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं घर में ही तो है, मिलने आएंगे, हम फोन काट देते हैं, बाहर है, आ रहे हैं, कितनी बार फोन करोगे? ये- मतलब इरिटेट होने लगे हैं, माँ वहाँ परेशान है और हम मैं इरिटेट हो रहे बताता हैं। हूँ क्या है आजकल। क्या होता है, हम इतने सोशल हो गए हैं हाँ कि हमारे जहन में, जैसे देखो मैं भी यूज करता हूँ फ़ोन वगैरह, सब यूज करते हैं। एक वक्त बिल्कुल। था कि जब हमारे पास में मोबाइल नहीं थे, कुछ इस तरह का नहीं था, हम वक्त देते थे, हाँ घर पर भी बैठे रहते थे। अभी क्या है कि जैसे माँ की भी कॉल आ गई, हमारा कहीं पे किसी से चैटिंग चल रही है, तो चैटिंग के समय माँ की कॉल आ गई, हाँ माँ 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 करता हूँ, फिर वो गई 10 घंटे के लिए बात। यस तो हम इस सोशल मीडिया में इतना घुस गए हैं, चाहे कुछ भी है, कैसे भी है, तो ये हमारे बहुत सारे प्यार को खा गया है, बहुत यारी दोस्ती को खा गया। अभी मान लो हम तो चलो अभी यहाँ पर बैठे हैं हाँ और हमारी बातचीत चल रही है, अगर हम ऐसे ही बातचीत नहीं कर रहे होते, शायद हो सकता है मैं भी मोबाइल लेकर बैठा हाँ होता और आप भी शायद, बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक माँ को जो वैल्यू, जो इज्जत मिलनी वो चाहिए। फिर होता है इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई क्या परवरिश दी गई है हमारे उस पर। ज़िंदगी में परवरिश का बहुत फ़र्क होता है बिल्कुल।
कि आप किस तरह की शिक्षा दी गई है। ऐसे भी हैं जो अनपढ़ लोग और माँ बाप से, ऐसे भी हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी बदतमीजी करते हैं, हाँ क्योंकि वो वक्त नहीं मिला, या बेटे को वक्त, बेटी ने माँ को वक्त नहीं दिया, माँ ने कभी ऐसा समय नहीं दिया। तो वो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, और उस पर टिप्पणी करना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भाई फैमिली किसी का भी किसी तरह से बिल्कुल भी बिल्कुल। हो सकता है। सर मेरा लास्ट आपसे यही रहेगा कि अगर मैं कहूँ दर्द, तो आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी जिंदगी में देखो दर्द, हाँ, दर्द तो यार यार ऐसा रहा मुस्कुराहट ज्यादा रहे हो ना, नहीं, दर्द ज्यादा ही लग मेरी रहा है। जिंदगी में कभी दर्द, ईमानदारी से तो दर्द रहे, तो मैंने कभी दर्द को ऐसे महसूस नहीं किया। महसूस किया नहीं। और दर्द होते भी हैं तो वो करने से और लेने से कोई, क्योंकि वो रहेगा ही, हम बदल सकते हैं। जो मैंने पहले भी बताया, जो बीत गया उस पर हम विचार करके उस दर्द को झेल नहीं सकते, वो बेकार है। कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ये जो परिवार है, ये पूरा का पूरा जो आपको देख रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू, और सबसे पहले थैंक यू, और जय श्री राम पीछे लिखा हुआ है। हाँ सौरभ भाटी भाई हैं, छोटे भाई हैं अपने, जयेंद्र भाटी भाई बड़े भाई हैं, उनका अपना ये चैनल है, और इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। दिव्या जी से मेरी पहली मुलाकात है, तो अब कुछ ऐसी बात हुई कि दिव्या जी आपसे बातचीत करेंगे। मैंने सोचा कि दिव्या हमारे मित्र हैं, मैंने फिर सरनेम लगाया, मैं सरनेम लगाऊंगा। लेकिन सर कुछ भी कहो, आपसे बात करने में मुझे बहुत बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगी कि जो हमारी YouTube फैमिली है वो इनकी पॉजिटिविटी को ले, इनसे सीखे कैसे खुश रहा जाता है, कैसे काम को अचीव किया जाता है, और कैसे बुरी चीजों में भी अच्छी चीजें जुड़ी जाती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत और मजा फिर से आया। अगेन जय श्री राम। थैंक यू।